वन मील अ डे आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर बात आई कि लो कार्ब्स मील आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हेलो यूट्यूब, व्हाट्सअप। सो 13 जनवरी ट्यूसडे। सो आज हमारा लेग डे और लेग डे की का स्टार्ट आज हम करेंगे लेग एक्सटेंशन से। उसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। बट फिलहाल जल्दी जल्दी वार्म अप करते हैं और फिर हमारे वर्किंग सेट पे आते हैं। तो हम लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, हेक्स स्क्वाट से क्यों नहीं? तो देखो, सिंपल रीज़न है। कि मुझे जो लगता है कि अगर मैं पहले हेक्स स्क्वाट से स्टार्ट करूँ, जो कि एक बड़ी मूवमेंट है, और उसमें अगर मैं फेलियर तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वॉल्यूम बहुत कम है, तो मुझे इंटेंसिटी हाई रखनी है। बट बाय इन केस में फेलियर नहीं जा रहा हूँ और मैं उतना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो होगा क्या कि मैं जिस वॉल्यूम को लेके सोच के चल रहा हूँ कि इस वॉल्यूम से मेरा जो कोड्स है वो ट्रेन हो जाना चाहिए, यानी कि दो हेक्स स्क्वाट के सेट और दो लेग एक्सटेंशन के सेट। बट अब जब मैं उसमें फुली ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले लेग एक्सटेंशन ले रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, 2 सेट लूँगा, अपने फुल फेलियर जाऊँगा। इससे मेरे कोड्स ऑलरेडी वार्म्ड अप रहेंगे, मेरे कोड्स ऑलरेडी ट्रेन रहेंगे जब मैं हेक्स स्क्वाट पे जाऊँगा। तो अगर वहाँ मैं अपना 100% नहीं भी देता हूँ, तो भी मेरा जो कोड्स है वो उतना स्टिमुलस होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको ट्रेन कर चुका हूँ। सो ये फर्स्ट वर्किंग सेट है। एट एंड हाफ रेप्स, सो ऑब्वियसली प्रोग्रेस है। सो लेग एक्सटेंशन के बाद आरडीएल और इसके 2 वार्म अप सेट या 2 सेट। सो थर्ड एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट के लिए, आई मीन ग्लूट्स के लिए हिप थ्रस्ट। सो
लेग एक्सटेंशन के 2 सेट, उसके बाद आरडीएल के 2 सेट, हिप थ्रस्ट का 1 सेट, और अभी हम लेग प्रेस पे है क्योंकि मैं हेक्स स्क्वाट करने वाला था, बट मैं पहले लेग प्रेस के 2 सेट ले रहा हूँ, उसके बाद स्क्वाट पे जाऊंगा, ताकि जैसे मैंने बताया अगर मैं फुल फेलियर तक ना भी जा पाऊँ, रेंज ऑफ मोशन अच्छी ना भी हो, तो अभी मुझे उतना बेनिफिट मिल जाए जो एक प्रॉपर सेट से, आई मीन एक प्रॉपर सेट जितना तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टिल एक वो बेनिफिट मिल जाए। इसलिए मैं लेग प्रेस के 2 सेट ले रहा हूँ, और उसके बाद आई मीन मैं हैमस्ट्रिंग के लिए नॉर्मल एसएलडीएल का 1 सेट लूंगा डंबल से, और फिर हेक्स स्क्वाट जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी काफ रेजिस्ट से पहले, वो हेक्स स्क्वाट होगी। अब फिटनेस इंडस्ट्री में जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करोगे आपको एक नया ट्रेंड दिखेगा। आई मीन पहले कुछ समय पहले लोग फाइबर की बात कर रहे थे कि 1 मील अ डे आपकी सेहत के लिए अच्छा है, फिर बात आई कि 2 कार्ब्स मील आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे ही एक्सरसाइज को लेकर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रेंड आते रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले कीमत क्लैप और साइकिल क्लब का ट्रेंड आया था, बहुत से लोगों ने करना स्टार्ट किया, बट नहीं करा गया, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, जैसे मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। उसी तरह बहुत से ऐसे ट्रेंड है जो रोज निकलते हैं। आई मीन रोज तो नहीं, पर हाँ हर वीक आपको नया ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, और वो इतनी जल्दी मार्केट से गायब होता। अब ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये ट्रेंड लेके आते हैं वो लोग गलत है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप उनको फॉलो करें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इन ट्रेंड्स को देख के उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप पहले ये देखो कि क्या वो एक्सरसाइज या जो ट्रेंड जो चल रहा है वो एक्चुअली बेनिफिशियल है भी या नहीं, या वो एक्चुअली साइंटिफिक है या भी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रेंड के नाम पे आते हैं लेटरल रेजेस के लिए के रेजेस बताए थे तो देखो वो एक बोगस ट्रेंड है, ना तो उसका आपकी लेटरल ट्रेंड पे कोई असर है, फिर भी वो ट्रेंड चल गया था, बट अच्छा वो इतना ज्यादा नहीं चला। तो उसी तरह है कि अगर वो ट्रेंड जो आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो अच्छी चीज है। बट अगर वो ट्रेंड आप फालतू ही फॉलो कर रहे हो, सोशल मीडिया पे चल रहा है इसलिए आप फॉलो कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो यही कहना है कि जब भी आपको ऐसा ट्रेंड देखो उसको फॉलो करो, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे फिटनेस एडवाइस हो या एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, तो पहले ये सोचो कि क्या वो बेनिफिशियल भी है। अब से ओमेड और लो कार्ब डाइट, तो सीरियसली फॉर मी वो बिल्कुल फालतू ट्रेंड है। देखो एक तो 1 मील अ डे, मैं पूरे दिन में कितना ही खा लूंगा एक बार में। हाँ जो लोग कहते हैं ना कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा उनके लिए 1 मील अ डे है, लो कार्ब डाइट है, देखो वो सीधी सी बात ये है कि एक बेसिक चीज है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। जितनी कैलोरी आप खा रहे हो अगर उससे ज्यादा कैलोरी आप स्पेंड कर रहे हो तो आपका फेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, और जितनी कैलोरी आप खा रहे हो अगर उससे कम कर रहे हो तो आप वेट गेन करोगे। तो नॉर्मल आप 1 मील अ डे में क्या होता है कि आप पूरे दिन में सिर्फ 1 मील खाते हो, तो जरूर ये तो फिक्स है कि जितने आपके रिक्वायर्ड है अमाउंट है कैलोरीज का वो आप एक बार में नहीं खा पाओगे 1 मील अ डे में, तो वहाँ वेट लॉस होता है। तो लोगों को लगता है कि 1 मील अ डे बहुत अच्छी चीज है, नहीं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप थ्रू आउट द डे अपना मील डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको खाओ। सेम लो कार्ब डाइट है, लो कार्ब डाइट में भी वो यही कहते हैं कि आप सिर्फ फैट और प्रोटीन खाओ, कार्ब्स मत लो, कार्ब्स आपको वेट स्टोर करता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ कार्ब वाटर वेट स्टोर करता है बॉडी में, बट वही वाली बात है कि जब आप लो कार्ब्स खाते हो और सिर्फ फेट पे रहते हो तो आप वही जितनी आपको रिक्वायर्ड कैलोरी है उससे कम खाते हो, तो वहाँ आपका वेट लॉस होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सारी जितनी भी गिमिक है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो थोड़ा सोच समझ के अगर आपको कुछ भी फॉलो करना है थोड़ा सोच समझ के क्या ये वही चीज है या नहीं है, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सेम एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया
हर चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है ब्लाइंडली, थोड़ा सोचो समझो उसके बाद फॉलो करो। सो हेक्स कोड पढ़ने से पहले हम काम प्रेजेंस कर लेंगे, क्योंकि बार बार वेट उठाना और लगाना थोड़ा मुश्किल है।